हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी सहायक आचार्य के एग्ज़ाम जो 10 फरवरी को होने वाले हैं, उससे रिलेटेड बातें इस वीडियो में मैं करने वाली हूं। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है सहायक आचार्य का एग्ज़ाम, जो जेएसएससी ही कंडक्ट करा रही है। आप सभी को पता होगा वो 10 फरवरी को होने वाला है। और इसमें जो 26,000 के पोस्ट हैं, वैकेंसीज़ है, उसके लिए आवेदन लिए गए थे। बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन किया है इस एग्ज़ाम के लिए भी। तो उनके मन में जो ख्याल है इस एग्ज़ाम को लेकर, उनका इस एग्ज़ाम को लेकर प्रश्न उठना लाजमी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम लेकर उसके बाद उनका जो परिणाम हुआ है, जो गड़बड़ियाँ हुई है, वो आप सभी के सामने है, क्लियर है। और जस्ट इसके बाद ही इस एग्ज़ाम का होना, यानी कि 10 फरवरी को होना, इतने कम टाइम में इनका होना, ये भी एक तरह से सवाल खड़ा करता है। तो सुनने में ये आया था कि ये जो सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम है, उसे एग्ज़ाम लेने के लिए कम से कम 3 महीने का वक्त चाहिए था, बट इतना जल्दी इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट कराया गया जेएसएससी सीजीएल की तरह ही, ठीक है। तो इसे भी जल्द ही कंडक्ट कराया गया और 10 फरवरी का टाइम दिया गया है, डेट दिया गया है। और आप सभी को पता होगा जेएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे रिलेटेड एक नोटिस भी जारी किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 25 जनवरी का। तो इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया था कि फरवरी माह में जो हमारी परीक्षा केंद्र है वो संभावित है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे बोल दिया था कि जो प्रवेश पत्र है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एडमिट कार्ड भी जल्दी जारी कर दी जाएगी जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो जैसे कि आज 1 फरवरी होता है और 10 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो हमारे हाथ में 8 से 9 दिन है। इस बीच आपका एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। तो जो विद्यार्थी है उनके मन में जो सवाल है इस एग्ज़ाम को लेकर, जो खासकर इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उनके ख्याल है मन में कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्या जैसे जेएसएससी सीजीएल की तरह पेपर लीक हो चुके थे, क्या इस एग्ज़ाम में भी पेपर लीक हो चुके हैं? क्या इस एग्ज़ाम में भी वही एजेंसी ने कार्यभार संभाला था जो जेएसएससी सीजीएल के टाइम संभाला है? ठीक है। तो ये सारे सवाल आ रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी इसका भी कंडक्ट किया जाना, और क्वेश्चन पेपर जो तैयार किए गए हैं क्या उसी एजेंसी ने किए हैं? तो ये सारी चीज़ें सोच के ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम को भी ले पाना शायद मेरे ख्याल से सही नहीं होगा अभी इतनी जल्दी। जेएसएससी सीजीएल का इतना जो गड़बड़ी निकल के सामने आया है और जो आक्रोशित हुए विद्यार्थी, जिसका परिणाम आप कल देख सकते हो, जिनकी वजह से जेएसएससी को ये परीक्षा रद्द करानी पड़ी। तो इसी के दरमियान स्टूडेंट के मन में जो सवाल है इस एग्ज़ाम को लेकर भी है, ठीक है। तो ये भी एग्ज़ाम 10 फरवरी को अगर होता है तो क्या ये निष्पक्ष होगा, सफलतापूर्वक होगा ये एग्ज़ाम? ये एक तरह से डाउट है। और क्या इसमें जेएसएससी सीजीएल की तरह जो गड़बड़ियाँ निकल के सामने आई है वो आ पाएंगी, या ये पता ही नहीं चलेगा इस एग्ज़ाम में कि कुछ गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है? क्या ये सारी जो व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ हैं जो स्टूडेंट को दी जानी चाहिए, वो इसमें इस एग्ज़ाम में मिलेगा? जेएसएससी इसे दे पाएगी, फुलफ़िल कर पाएगी? तो ये सारे डाउट है। और अगर मैं अपनी ओपिनियन रखूं तो मेरे ख्याल से अगर ये एग्ज़ाम होता है तो जेएसएससी को सतर्क हो जाना चाहिए। जो परिणाम उन्होंने जेएसएससी सीजीएल में देखा है उसके लिए पहले तो उन्हें खुद सतर्क हो जाना चाहिए। उन्हें पहले खुद अपनी एजेंसी की जांच कर लेनी चाहिए। अपनी जो अपनी कार्रवाई है, जो जितना उन्होंने काम किया है इस एग्ज़ाम को लेकर, उसको खुद से पूर्णतः जांच कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही कुछ भी इस पर कदम उठाना चाहिए, नहीं तो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, इसे भी कुछ टाइम के लिए। अगर जेएसएससी एकदम कन्फर्म नहीं है, निष्पक्ष नहीं है इस एग्ज़ाम को लेकर, तो प्लीज़ वो इस एग्ज़ाम को भी कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दे और अच्छी तरीके से प्रॉपर आप तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम को ले, ताकि जो विद्यार्थी है, जो इतनी उम्मीद से, जो इतनी लगन से और जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उनका जो टाइम है, जैसा कि आक्रोश जेएसएससी सीजीएल में देखने को मिला विद्यार्थियों का, वैसा इसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। पहले ही एजेंसी सतर्क हो जाए, अपने जो कार्य है वो पहले खुद एजेंसी आयोग देख ले, एकदम पुख्ता हो जाए सही तरीके से, उसके बाद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो सही तरीके से होंगी, तो ना तो एजेंसी के ऊपर, ना तो आयोग के ऊपर सवाल उठेंगे और ना ही स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो और भी जो बातें हैं मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। जेएसएससी सीजीएल एंड जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे या जेपीएससी से जितने भी अपडेट नोटिस वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।